Hello guys, it's my fourth video, and in this video I am going to explain the lesson The Accidental Tourist, lesson 9, class 9th, CBSE. It will help you enjoy now. लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. थैंक यू. Of all the things I'm not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. I'm constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in a alley on the wrong side of self-locking door. My particular especially now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. इस स्टोरी में जो राइटर है एक्चुअली ये काफ़ी आसानी से और कन्फ्यूज क्या है. एक्चुअली इनका जो काम है वो सिनेमा का है. सिनेमा में हॉल में जा कर के उसको कंटिन्यू चलाना. उसके बाद ईच एंड एवरी एविडेंट उन्होंने किस काम को किया है, नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या सॉर्ट आउट किया गया है, इसमें इनको ये पूरा काम इन्हें करना होता था. और इस क्रम में इनको दिन में 2 से 3 बार या 4 बार होटल में जाना और आना लगा रहता था. इन शॉर्ट इनके हिसाब से ही वॉज वेरी कन्फ्यूज हाउ ही विल कंप्लीट हिज ऑल वर्क बिकॉज हिज शेड्यूल इज सो मच बिजी. I was thinking about this the last time we went on family on a big trip. It was a Easter and we were flying to England for a week. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. I also remember that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck. And here's where the trouble started. यहाँ पर ये सोच रहे थे कि हम अपने फैमिली के साथ एक बड़े ट्रिप पे जाएं. ये टाइम जो था ईस्टर था. ईस्टर जो है क्रिश्चियन का फैमिली फेस्टिवल होता है जो वे लोग सेलिब्रेट ईस्टर के टाइम में ही उन्हें जाना था. और वो उस समय इंग्लैंड के लिए फ्लाइंग कर रहे थे. जब वो लोगान एयरपोर्ट पहुंचते हैं बोस्टन में इंग्लैंड से, सडनली उन्हें याद आता है कि हमने तो रिसेंटली ज्वाइन किया ब्रिटिश एयरवेज का जो फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है उसमें. तो उसमें जब ज्वाइन किया तो उसका जो कार्ड था वो उनके कैरी ऑन बैग में जो उनके पीठ पे लटक रहा था और वहीं से उनका ट्रैवल स्टार्ट होता है. The jeep on the bag was jammed, so I pulled on it and yanked at it with grunt and frowns and increasing consternation. I kept this up for the minute, but it would not budge. So I pulled harder and harder with more grunts. Will you can guess what happened? Abruptly, the jeep gave way. The side of the bag flew open, everything within newspaper cutting and other newspapers, a 14 one-steen of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film, was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. और जो जो कैरी बैग उनके पास था जिसमें उनका सामान था वो इतना टाइट हो चुका था कि उसका जिप जवाब दे चुका था. जो उसका चेन था वो जवाब दे दिया था और उसकी स्थिति ये हो गई थी कि वो एक फटने लगा. ऐसा फटा कि उसमें जितने भी पेपर्स थे, मैगजीन था, इंग्लिश मनी, फिल्म जो भी था, कैसेट्स, वो सब का सब जो है फैल गया. क्योंकि वो उसको तेज़ी से खींच रहे थे यानी कि जल्दी से, क्योंकि पता था कि बैग फटने वाला है. तो जब मालूम है कि इंसान उसका बैग फटे तो क्या करेगा, जितना जल्दी उतना जल्दी उसको उठा के ले जाएगा. और नहीं ले जा पा रहा उस कंडीशन में होता क्या है, रास्ते में बैग फट गया तो सारा सामान वहीं बिखर जाएगा. वही हुआ, इनका जो सारा सामान था बाहर बिखर गया. ऐसा लगा किसी की एक टेनिस कोर्ट में आके बैठ गया है. आई वास्ट dumbstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in flattery
scared. Coins bounced to a variety of noisy oblivions, and the now idleness tin of tobacco rolled crazily across the concourse, discovering its content as it went. इस पैरा के हिसाब से उन्होंने एक डंप ट्रक देखा जो जिसमें कि 100 ऑफ केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि सॉर्ट किया हुआ चुना हुआ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा 100 से भी अधिक मात्रा में रखा हो। और उसकी जो अवस्था ऐसी हुई, ऐसा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर बारिश की तरह गिर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा था, खास करके जो टिन का जो टोबैको रोल्ड क्रेजली था, जो कि पूरा मतलब कि वहाँ पे फर्श पे फैल गया था और ये वहाँ के लोगों को बिल्कुल डिस्गस्ट कर रहा था। My tobacco. I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone. And then changed that cry to my finger, as I discovered that I had cast my finger on the chip and was shedding blood in the lavish manner. सबसे पहले जो राइटर है टोबैको, क्योंकि इंग्लैंड में टोबैको नहीं मिलता था, तो उनका टोबैको जो कि गिर गया था, तो उसकी सिक्योरिटी इतना टोबैको कहाँ गया। उन्हें अचानक से याद आता है कि उनकी जो उंगली है वो उनके बैग के जिप में फंस गई है, जिससे उनकी उंगली कर रही है, उसे ब्लड गिर रहा है। और उस पर उस पेन से वो फिर माई फिंगर कर चलाना शुरू कर दे कि मेरी उंगली कर गई, बिकॉज हिज फिंगर वॉज कट बाय द जिप एंड दैट वॉज ऑल्सो द ट्रबल। I'm not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think histories are fully justified. वैसे तो राइटर यहाँ ब्लड गिरने में केयरफुल में ठीक नहीं रह पाते हैं, वो प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाती है, लेकिन उनकी खुद की ब्लड थी, तो उनको ये समझ में आ गया था कि मैं यहाँ पैनिक होकर नहीं रह सकता। हाँ, कंफ्यूज जरूर थे, बट और उनका जो बाल था वो बिल्कुल पैनिक मोड में था। हिज हेयर वाज इन द पैनिक मोड एंड ही वाज कंफ्यूज्ड, बट it was his own blood, so he cannot be panicked for that thing because he have to treat himself also. It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or expression, but just simple wonder, and said, I can't believe you do this for living. अब इस पॉइंट पे उन्हें जो दृश्य दिखता है कि उनकी वाइफ उनकी ओर देखती हैं और वो एक आश्चर्य के एक्सप्रेशन से, कि उन्हें आश्चर्य हो रहा होता है, और आश्चर्य इसलिए है कि उन्हें उनके प्रति गुस्सा नहीं है, बल्कि आश्चर्य है कि आपने ये कैसे कर लिया, क्यों हो गया आपके साथ। वाई आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ये कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दिस। But I'm afraid it's so. I always catastrophes when I travel. Once on an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace just at the moment. Someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. It was only by clawing the leg of man sitting next to me and I managed to get myself freed. उसके बाद जो राइटर हैं वो डरे हुए थे, उनके चेहरे पर डर दिख रहा था, और जैसे ही वो अपने पैर को फैला करके बैठते हैं तो उस कंडीशन होता कि उन्हें ऐसा महसूस होता कि जो उनके बगल में यात्री बैठा हुआ है उसका पैर का वजन उनके पैर पे आ रहा था, मतलब उनका पैर जो है दब रहा था। फिर उन्होंने अपने पैर को उसके पंजों से खींचते हुए वो खुद को फ्री महसूस कर रहे थे। इससे उन्हें उसके पैर के प्रेशर से अपने आप को उन्होंने आज़ाद किया, क्योंकि जो उनका कंडीशन था उस वक्त वो कुछ ऐसा था कि इससे एक हेल्पलेस इंसान हो। स्वाभाविक है, अगर किसी से आपका पैर दबा हुआ है, कोई पीड़ा हो रही है, तो कुछ देर के लिए हेल्पलेस हो सकते हैं। On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. इसी में दूसरे अवसर पे मैंने मांगा एक सॉफ्ट ड्रिंक, जो कि हमारे बगल में एक स्वीट लिटिल लेडी बैठी हुई थी, वो भी उसे ले रही थी। द फ्लाइट अटेंडेंट कैम एंड क्लीन्ड हर अप
and brought me a replacement drink. And instantly I knocked it onto the woman again. To this day, I don't know how I did it. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly at my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with the name like the undead limb, violently swept the drink from its perch onto her lap. इस स्टोरी में जो राइटर है उनका जो हाथ है, जो कि वो सॉफ्ट ड्रिंक डिमांड करते हैं, पर सॉफ्ट ड्रिंक की जो हाथ वो बढ़ाते हैं तो हाथ ऐसा लगता है जैसे किसी ने जान के प्रेस कर दिया हो, वो हाथ जो है उनके बगल में बैठी लेडी के हाथ में लग जाता है, जिससे सॉफ्ट ड्रिंक जो है गिर जाता है। फिर जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है वो आ करके उनको सॉफ्ट दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक ला करके देती हैं और जो सॉफ्ट ड्रिंक गिरा है उसको क्लीन करती है। उसके बाद जो राइटर है उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे 1950 का कोई हॉरर सीन चल रहा हो जिसका नाम था द अनडेड लिम्ब, जो कि वायलेंटली उनका जो हाथ है जबरन ड्रिंक के ऊपर आता है और उसको जानबूझ के गिरा देता है, बिल्कुल एक हॉरर फिल्म की तरह। ही वॉज वेरी scared for this thing. The lady looked at me with a stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched, and uttered on the oath that started with "oh" finished with "shake," and in between had some words that I have never heard uttered public before, certainly not by none. वो जो लेडी थी मुझे इस तरह देख रही थी जैसे कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख आदमी हूँ। क्यों? कि जो इनका एक्टिविटी हो रहा था इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बार बार बैठा हुआ है उनको सॉफ्ट ड्रिंक ला के देने के लिए, जो बार बार ये गिरा रहे थे। और उनके मुंह से कुछ ऐसे ऐसे शब्द निकले जो एक सिंपल नन के मुंह से, जो चर्च में भगवान की गॉड की सेवा करती है नन, उसके मुंह से निकलता है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स निकलने लगे थे। Abusive languages. No, it was not an abusive language. It was the language of for God's sake, please stop it, like this. Pray. Pray. Yeah, as like pray. This, however, was not my roast experience on a plane flight. My roast experience was when I was writing important thoughts in a notebook. By socks, clusterings carefully, it is sucking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into the conversation with attractive young lady in the next seat. और इसके अलावा इतना ही नहीं हुआ, जो प्लेन फ्लाइट में वो जा रहे थे जिस फ्लाइट में, उन्हें एक और रोस्ट एक्सपीरियंस महसूस हुआ। वो ये था कि वो जब अपना इम्पोर्टेंट नोट लिख रहे थे तो वो नोट, जैसे कि मोजे खरीदने हैं, ड्रिंक और लेना है केयरफुली, इस तरह का जो नोट वो लिख रहे थे, थॉट लिखते वक्त अचानक क्या होता है कि उनका पेन जो है एक बार फिर से छूट जाता है और उसी अट्रैक्टिव यंग लेडी के आगे जो उनके नेक्स्ट सीट पर बैठी हुई थी गिर जाता है। I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urban bone motes, then retired the lavatory where discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth, and gums were now a shrinking scurf resistant navy blue and would remain so several days. एक्चुअली दिस स्टोरी जो बता रहे हैं राइटर यहाँ पे, इन्हें प्रॉब्लम ये हुई थी जो पेन गिरा तो पेन लीक हो गया था, जिससे उसका जो नेवी ब्लू का इंक है वो उनके होठ, दांत, जीभ और हाथ में अच्छी तरह से पेंट हो गया था, लग गया था। बिल्कुल शक्ल जो थी उनकी स्टूपिड टाइप लग रही थी, ऐसे जैसे कोई जोकर सामने में आके बैठ गया हो। और ये कोई मतलब ऐसा है कि कई दिन से जोकर बने हुए हों। इनका जो लुक ऐसा था कि ये एक दो दिन की बात नहीं, ये रेगुलर जोकर है। जो रेगुलर जोकर जोकिंग करता है, कॉमेडी करता है, लोगों के बीच में हंसाता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। So, will you understand? I trust when I tell you how much I actually to serve. I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event, get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside,
wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on the chewing gum, ice cream, cough syrup, and motor oil, but it is not to be. इसलिए आप ये भी समझ गए होंगे कि आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ। क्या विश्वास करते हैं कि मैं आपको ये, जब मैं आपको ये कहता हूँ ये सारी बातें, उसमें एक चीज़ ऐसा रहता है कि मैं किसी को लव प्यार करता हूँ या मुझे पसंद है। वो क्या, अपने लाइफ में केवल एक ही बार और एक ही चीज़ को मैंने पसंद किया कि मैं जब डिनर टेबल से बिना किसी की ओर देखे हुए उठता हूँ, उस कंडीशन में जो मुझे अनुभव होता है कि जब मैं वहाँ से उठ के बाहर निकलता हूँ अपनी गाड़ी को जाते रहता है, तो उसमें होता क्या है कि वो गाड़ी में घुसते वक्त अपने कपड़े को का 1 इंच भी बिना छोड़े घुस जाना, और इसके अलावा जो उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो खाने का वो यूज़ करते, च्युइंगम्स, आइसक्रीम, कप सिरप, जो भी उन्हें, या मोटर ऑयल, ये सारा एक साथ कैरी करके ले जाना। और ये होना संभव नहीं था कि एक साथ सब कुछ लेके चल सके। जब आपके पास सामान की लिस्ट बढ़ जाती है तो उसमें होता क्या है कि वो सामान छूट जाता है। पॉसिबल है। राइटर बिल ब्राइसन इस स्टोरी में जो हमें बताना चाहता है, एक्चुअली जो इनका स्टोरी है मेनली इनके जर्नी के बारे में है, ये किस तरह से इंग्लैंड से अदर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की ओर जाते हैं। What is the name of the writer? बिल क्रेन। Spelling, please. बिल ब्रेन, BILLBRYSON। Okay. And that writer wants to describe how his journey has completed and what he had faced during his journey. And the main fact is that relation, that this is actually जर्नी बेस्ड रिलेशन। ये जर्नी बेस्ड रिलेशन था। इसमें राइटर का ये कहना था कि एक इंसान जर्नी के पीरियड में जो प्रॉब्लम्स झेलता है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर, किस तरह से चले, मतलब कि एक संतुलित तरीके से चलना और संतुलित तरीके से रहना इसमें सिखाया गया था। हाँ, अब जो मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि एग्जाम में जो ये रिलेशन जब आपको पूछा जाता है तो इसमें जो बुक के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया जो उनकी यही पूछा जाएगा। क्वेश्चन इसके अंदर से लेसन के किसी भी पैरा से कहीं से उठा के आपको जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस चैप्टर का, इस बुक के हर चैप्टर का एक एक वर्ड पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ा है। सेल्फ, क्योंकि इसके लिए सेल्फ करना बहुत ज़रूरी है और ये सेल्फ ही जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। थैंक यू, एंड वी विल मीट विथ यू अगेन विथ सम एल्स एंड सम न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। और अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोज़ में मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं पर सब्सक्राइबर काफ़ी कम लग रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन फॉर मी। थैंक यू।